friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि शनि देव सेकंड हाउस में दूसरे भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, दूसरे भाव का संबंध है हमारे परिवार से और परिवारजनों से, यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली से। हमारी पेरेंटल फैमिली और उनकी एक्सटेंशन जो है वो सेकंड हाउस को दर्शाती है। हमारी वाणी से है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ से, यानी कि सेविंग्स वगैरह किसी भी शेप में जो हमारे एसेट्स हैं वो सेकंड हाउस ही है। और हमारे पिता की, हमारे माता की, यानी कि परिवार की वेल्थ का संबंध भी सेकंड हाउस से है। और सेकंड हाउस हमारी वाणी का हाउस है, हमारे बोलचाल का हाउस है और ज़्यादातर पारिवारिक बोलचाल का हाउस है। और जब तक इसका कनेक्शन किसी फॉर्मल घर से ना आ जाए तब तक ये पारिवारिक है। अगर इसका कनेक्शन 10वें घर से आ जाए या तीसरे घर से बन जाए या सप्तम भाव से बन जाए, फिर यही बोलचाल का ट्रेंड हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी रहता है। और दूसरे भाव का संबंध है हमारी फूड हैबिट्स वगैरह से। और दूसरे भाव का संबंध है हमारे जो पारिवारिक रिलेशनशिप्स हैं वो कैसी रहेंगी, उससे हमारा संबंध है। और हमारी फैमिली लीनिएज से हमारा संबंध है। तो पर ये बहुत ही, यानी कि वैसे तो मारक भाव कहा जाता है दूसरा भाव, लेकिन वैसे ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है एस्ट्रोलॉजी में, और क्योंकि वेल्थ से कनेक्शन है इसका। अब देखिए, यहाँ पर शनि देव उच्च के बैठ जाएंगे। 7 नंबर राशि है। 7 नंबर राशि किसकी है? बिजनेस की राशि है। और लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन बैलेंस का है। और दूसरा, इसमें जो शनि देव हैं वो 20 डिग्री में एग्जॉल्ट हो जाते हैं। 20 डिग्री के आसपास होंगे तो एग्जॉल्टेड ही माने जाएंगे। और अदरवाइज उनके लिए ये बहुत ही पावरफुल साइन है। और 7 नंबर साइन से हम देखते हैं सामने की दुनिया, सामने के लोग, हमारा वैवाहिक जीवन, क्योंकि विवाह की राशि भी है 7 नंबर और बिजनेस की राशि भी है, सामने के लोगों की राशि भी है। और 7 नंबर राशि से हम ज़्यादातर देखते हैं बिजनेस। और अब यहाँ पर यहाँ पर शनिदेव बहुत ही पावरफुली बैठ। अब शनिदेव आ रहे हैं पंचम भाव से और षष्टम भाव से, पांचवें और छठे भाव से आके बैठे हुए। पांचवा घर ऑस्पिशियस है। पांचवें घर का इन्फ्लुएंस जो है या इनफ्लो जो है वो सेकंड हाउस में आ गया। पांचवा घर किसका है? पांचवा घर हमारे बच्चों का है। तो यानी कि हमारे बच्चों से हमारा कनेक्शन अच्छा रहेगा, यानी कि स्ट्रांग रहेगा, और हमारे बच्चे हमारी वेल्थ का उपयोग भी करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, एंड दे विल इंजॉय आर वेल टू डू स्टेटस इन लाइफ। और पंचम भाव है हमारी लव लाइफ का। तो यहाँ पर लव लाइफ भी हमारी मोर और लेस स्टेबल ही चलती है। लेकिन शनिदेव की एक खास नेचर है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर है शनिदेव की। और थोड़ा हमारी जो वाणी का घर है उसमें हार्शनेस दे देंगे, डोमिनेटिंग हो जाएंगे। और अगर जिससे भी हमारा रोमांस या प्यार चल रहा है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डोमिनेशन फेस करना पड़ेगा हमारा। और ये भी हो सकता है कि वो हमारा जो साथी है वो डोमिनेटिंग हो, क्योंकि उसी का ही प्लानेट है। लेकिन बैठा हमारे परिवार में है तो परिवार की भी डोमिनेशन कहीं ना कहीं नज़र आती है। बैठा हमारी वाणी के घर में तो हमारी वाणी में भी कहीं ना कहीं डोमिनेशन नज़र आती है। तो ये जो भाव है ये नेचर को लेके, डोमिनेशन को लेके, रफनेस को लेके थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। और अपंचम भाव से हम देखते हैं गेंस, सडन गेंस। सडन गेंस के लिए बहुत अच्छा। शनि ऊंच का है, पंचम भाव से आ रहा है तो हमें सडन गेंस तो दे ही सकता है, यानी कि स्टॉक मार्केट से गेंस दे सकता है, और गैम्बलिंग से दे सकता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से दे सकता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि ये लॉन्ग टर्म इक्विटी के गेंस होंगे या हमारे लंबे टाइम के बाद हमें गेंस मिलेंगे। अगर हम इंट्राडे वगैरह खेलेंगे इस प्लेसमेंट से तो हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि इज ए स्लो मूविंग प्लानट। जो हमारी वेल्थ को यहाँ पर जो ग्रो करेगा शनि, वो ग्रेजुअली ग्रो करेगा।
आउट ऑफ ब्लू मून कुछ नहीं हमें मिलेगा। हाँ, अगर शनि स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, तो कुछ ऐसी एनर्जी बीच में आ जाएंगी जो हमें उल्टे सीधे गलत तरीकों से, गैम्बलिंग से कुछ पैसा दिलवा सकती हैं, लेकिन वो पैसा फिर निकलने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि राहु की एनर्जी तो ऐसी है, जल्दी देना और जल्दी लेना। वो स्वाति नक्षत्र में, जो कि इस राशि में मिलता है। लेकिन अदरवाइज अगर शनिदेव विशाखा नक्षत्र में है या चित्रा नक्षत्र में है, तो फिर शनिदेव का पलड़ा भारी है, और वो हमें लॉन्ग टर्म इक्विटी में या लंबे समय के बाद गेंस दे सकते हैं इस भाव में। और पंचम भाव से हम देखते हैं अपनी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में ठीक है, सैटर्न को यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही इंसान क्रिएटिव होगा। और दूसरा, पंचम भाव से हम देखते हैं बुद्धि, थोड़ा स्लो चलने वाला इंसान होगा, सोच समझ के चलने वाला इंसान होगा। बुद्धि ठीक होगी, बहुत ऐसा नहीं कह सकते बहुत शार्प होगी या बहुत, हाँ राहु के नक्षत्र में तो शार्प हो सकती है, लेकिन अगेन राहु के नक्षत्र में फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, ग्रेजुएशन में या सर्टिफिकेशन में दिक्कतें भी रहेंगी। और दूसरा, यहाँ से पंचम भाव से हम देखते हैं अपना जो है हमारा, और क्या देखते हैं पंचम भाव से हम देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन ठीक रहेगी, ग्रेजुएशन ठीक रहेगी, यहाँ सर्टिफिकेशन बेसिकली देखते हैं ग्रेजुएशन का। जो एजुकेशन का घर है वो तो चौथा घर है, पंचम भाव ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेशन का है, वो ठीक रहेगा। उसमें थोड़ा बहुत देरी वेरी लग सकती है, बिकॉज कारका है शनिदेव देरी के। तो कुल मिला के पंचम भाव के बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं इस प्लेसमेंट में। लेकिन यहाँ पर शनिदेव छठे घर के भी मालिक हैं, छठे घर के भी कुछ बेनिफिट्स और कुछ नुकसान यहाँ नजर आते हैं। छठा घर सबसे पहले हमारी नौकरी का घर है, नौकरी में स्टेबिलिटी रहेगी, वेल्थ क्रिएशन इजी रहेगी लेकिन स्टेबल रहेगी, और ग्रेजुअली हम एक बहुत बड़ा कॉर्पस वेल्थ का इकट्ठा कर लेंगे, सेविंग्स कर लेंगे। माता पिता की वेल्थ में भी हमारा पार्टिसिपेशन रहेगा। और लेकिन कुछ न कुछ हमारे फैमिली में डोमिनेटिंग कुछ लोग रहेंगे, तो डोमिनेशन का सीन रहेगा यहाँ पर, और उसका हमें थोड़ा सा सफरिंग्स रहेगी। परिवार में हमारे लोग हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और छठे घर से हम देखते हैं डेट्स। देखिए यहाँ पर अगर हम डेट्स वगैरह लेते भी हैं, वैसे तो शनि बहुत कैलकुलेटिव प्लानट है, डेट्स वगैरह आसानी से नहीं लेते, और अगर हम यहाँ डेट्स लेंगे तो सोच विचार के लेंगे, और उन डेट से हम कुछ न कुछ ग्रो करेंगे, पैसा मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और परिवार की नीड्स के लिए भी हम डेट्स ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ बेनिफिट्स रहेंगे। और ये एनिमीज़ का घर है, एनिमीज़ हमारे जो होंगे वो बड़े पावरफुल होंगे, और कहीं ना कहीं एनिमीज़ पे बेशक हमारा थोड़ा सा कंट्रोल रह सकता है, लेकिन हमारे एनिमी भी यहाँ शक्तिशाली होंगे, जो हमें थोड़ी बहुत परेशानी दे सकते हैं। वो परेशानी कब दे सकते हैं? वो तब दे सकते हैं जब शनिदेव जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड छठे, आठवें या 12वें में बैठ जाए, तो हमारे एनिमीज की वजह से परेशानी रहेगी। डेट्स जो लेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ नुकसान रहेंगे। और यहाँ लिटिगेशन का भी थोड़ा सा, शनिदेव लिटिगेशन में हमें तब ले जा सकते हैं जब हम हमारा जो शुक्र है वो खराब बैठा हो, या शनिदेव जिस नक्षत्र में बैठेंगे वो नक्षत्र का लॉर्ड कहीं खराब आके बैठ जाए, छठे में बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए। अगर इन तीनों भावों में नक्षत्र का लॉर्ड बैठ गया, या शुक्र बैठ गया, या दोनों बैठ गए, तो हमें सारी चीज़ों से हमें सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन उस सफरिंग्स के बाद हमें कुछ गेंस वगैरह यहाँ मिल सकते हैं। और छठे घर से हम रोग भी देखते हैं, रोग भी हमें तभी होगा कोई ज़्यादा जब यहाँ पर नक्षत्र का लॉर्ड बिगड़ जाए, किसी गलत घर में आ जाए, क्योंकि 3 नक्षत्र हमने आपको बताए हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा नक्षत्र का लॉर्ड मंगल है, स्वाति का राहु है, और विशाखा का गुरु है। अगर ये लॉर्ड्स कहीं गलत बैठ गए, नीच के बैठ गए, या छठे, आठवें, 12वें में बैठ गए, तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जो छठे घर से निकल के आती है, और पंचम भाव में भी थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। लेकिन फिर भी ये प्लेसमेंट एक अच्छी प्लेसमेंट ही कही जाएगी,
क्योंकि योग कारक प्लानट एग्जॉल्ट कर गया, सेकंड हाउस में बैठ गया। यहाँ पर अगर देखिए स्वाति नक्षत्र में शनिदेव बैठ जाते हैं तो फिर हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ जाएगी। हम गलत तरीक़ों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और हमारे फोर्थ हाउस में भी मदर से भी हो सकता है ज़्यादा ना बने, और शनि की जहाँ जहाँ दृष्टि रहेगी वहाँ वहाँ प्रॉब्लम्स रहेगी। और अगर ये मंगल और गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए शनिदेव तो चीज़ें फिर भी संभली हुई हैं, क्योंकि गुरुदेव के यहाँ तो संभली हुई हैं। और मंगल हालांकि छठे घर के ही स्वामी हैं, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो फिर भी चीज़ें ठीक रहेंगी। राहु की नक्षत्र में बैठने से शनिदेव, फिर शनि देव के फंक्शंस जो है वो राहु की एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे। राहु जहाँ बैठा हुआ है वहीं से ही फल देना शुरू कर देगा। तो स्वाति नक्षत्र यहाँ बहुत खतरनाक है। अगर राहु देव 12वें में बैठ गए तो हमारी वेल्थ का नुकसान करवा देंगे। अष्टम में बैठ गए राहु देव तो भी मंगल की राशि है, तो भी कहीं ना कहीं वेल्थ में ऑब्स्टेकल्स पैदा हो जाएंगे। वेल्थ तो आएगी लेकिन कहीं ना कहीं फंस जाएगी। तो इस तरह से अगर नक्षत्र का लॉर्ड कहीं खराब बैठ गया तो खराब फल ही मिलते हैं। मंगल देव अगर छठे में बैठ गए तो वहाँ पर शनिदेव की राशि है, कुछ ना कुछ डेट्स वगैरह का सीन बन जाएगा, मकान या ज़मीन जायदाद रिलेटेड डेट्स वगैरह लेने के बन जाएगा। तो कुल मिला के ये प्लेसमेंट तब अच्छी है जब शनिदेव किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे हुए हैं जिसका लॉर्ड वेल प्लेस्ड, प्लस शुक्र भी अच्छा बैठा हुआ है, क्योंकि डिस्पोजिटर तो वही है, अल्टीमेटली उसने भी इन्फ्लुएंस करना है। तो वीनस की प्लेसमेंट, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहाँ बहुत अच्छे फल मिलेंगे। इंसान ग्रेजुअली धीरे 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 पैसा इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना लेगा और आदमी आदमी अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेगा। थोड़ा आदमी यहाँ पर माइजर भी रहता है और थोड़ा सोच समझ के खर्च करने वाला रहता है, थोड़ा डोमिनेटिंग रहता है। उसकी जो लैंग्वेज होती है वो सही नहीं होती, हार्शनेस उसमें होती है, तो उसको हर आदमी परिवार में लाइक नहीं करता। तो परिवार में कुछ ना कुछ डिसरप्शन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और एग्जॉल्टेड सैटर्न तो जिस भी घर में बैठ जाए वहाँ पर कुछ ना कुछ संबंधों में बुरे रिजल्ट्स ही देता है, क्योंकि सैटर्न जो है वो जीव कारक प्लानट नहीं है, अजीव कारक प्लानट। अजीव कारक मीन्स मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस तो आपको दे देगा, इस भाव में भी आपको वेल्थ तो दे देगा, लेकिन परिवारों के संबंधों में यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों दिस इज, अब यहाँ पर नज़र देख लेते हैं। शनि की जो दृष्टि है वो चौथे घर पे पड़ेगी पहले। चौथे घर पे अगर शनि अच्छे नक्षत्र में, नक्षत्र का लॉर्ड ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ वगैरह का भी सीन बनेगा, थोड़ा लेट बनेगा। और शनि की अंतरदशा दशा में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर शनि का हम देखें अष्टम भाव की जो दृष्टि है, अष्टम भाव में एक नंबर राशि है, नीच की दृष्टि आ जाती है, तो वहाँ शनिदेव कुछ न कुछ बीमारी वगैरह को यहाँ पर पैदा करवा सकते हैं और कुछ ऑब्स्टेकल्स आपकी वेल्थ में क्रिएट कर सकते हैं। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 11वें भाव पे, वहाँ पर शनिदेव आपकी जॉब को या आपके प्रोफेशन को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे और इनकम जनरेट करते ही रहेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पर शनिदेव आपको देंगे, कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं, लेकिन हम देखते हैं प्लस यहाँ पर ज़्यादा मिलने की उम्मीद रहेगी, बिकॉज ये वेल्थ का घर है और यहाँ शनिदेव एग्जॉल्टेड साइन में बैठे हुए हैं, तो अच्छा ही कुछ करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, इम्पॉर्टेंट है, वैल्यू एडिशन करेगी आपकी नॉलेज में। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी हमारे व्यूअर्स कैजुअली हमारे चैनल को देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे ख्याल से कोई इसमें कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं, अगर आप सब्सक्राइब भी कर देते हैं तो थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ आप देखते ही हैं, तो इट इज़ ए जॉब ऑफ 2 सेकेंड्स। सब्सक्राइब करके आप हमें मोबिलाइज करें और हम आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार भेजते रहेंगे और कनेक्टेड भी आप रहेंगे हमारे साथ, कनेक्शन भी अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर, विल सी यू सून, गुड बाय।